हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी रवि कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद रवि के साथ। जैसा कि हम क्लास 10th के लिए जो मैथ की क्लासेस हैं वो अपलोड कर चुके हैं और धीरे धीरे अपलोड करने वाले हैं। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो साइंस का है, केमिस्ट्री के रिलेटेड है, जो कि सीधे चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर सीधा। जैसा कि हमने कहा था, हम साइंस के लेकर आए हैं जो कि हमारा है रासायनिक समीकरण होते क्या है। तो समझते हैं रासायनिक समीकरण होते क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों को एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इस समझ में नहीं आया, समझाते कैसे होता है। पहले हम लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई मैग्नीशियम है, यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कुछ बनेगा। जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जिस जिस तरफ होता है कुछ लिखा हुआ उसे बोलते हैं तुम्हारा अभिकारक। इससे क्या होता है, एक एरो के निशान के द्वारा दिखाया जाता है। ये समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम है, तो जैसे मैग्नीशियम लिया 1 mg। अरे क्या लिया तुम्हारा ऑक्सीजन, तो O2 हो गया तुम्हारा। यदि मैं इसे एरो के निशान लिखूं तो क्या बनेगा, MgO2। क्या बनेगा तुम्हारा Mg। क्या बनेगा तुम्हारा Mg। तो ये क्या है तुम्हारा मैग्नीशियम है, ये क्या तुम्हारा O। तो क्या बना तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो इसे हमने किसी भी रासायनिक समीकरण को हमने प्रतीक दिखा दिया। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है तुम्हारा Mg, और जो ऑक्सीजन क्या होता है तुम्हारा O होता है। तो इसी प्रकार यदि कोई रासायनिक समीकरण होती है, यदि हम उन्हें प्रतीक के द्वारा या उसके सूत्र के द्वारा निरूपित कर देते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिया, यदि मैं कोई लेता हूँ हाइड्रोजन, क्या लेते हैं हाइड्रोजन, और लेता हूँ मैं क्या तुम्हारा क्या ऑक्सीजन। यदि मैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाता हूँ तो क्या बनता है तुम्हारा जल बनता है। क्या बनता है तुम्हारा जल। ये भी क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। लेकिन यदि मैं इन्हें किसी प्रतीक के द्वारा सूत्र के द्वारा लिख देता हूँ तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैंने क्या लेता है तुम्हारा H2 प्लस के लेवल तुम्हारा O2, तो क्या बन गया तुम्हारा 2H2। क्या बन गया तुम्हारा 2H2। नए टॉपिक के साथ अब चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती कितने टाइप की है। जैसे कि मैंने पहले लिख चुका हूँ, टाइम बचाने में। तो जो रासायनिक समीकरण के होते हैं वो प्रकार होते हैं। पहला होता है तुम्हारा योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा होता है तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया, तो चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और जो तुम्हारा एक अपचयन, अरे क्या तुम्हारा अपचयन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में 2 या 4 नंबर में हर बार आती है। चलते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। जैसा कि मैंने कहा था, योगात्मक अभिक्रिया होती है वे अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या लिखा हुआ, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, जो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो इन्हें समझने के लिए क्या समझते हैं, इसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो उत्पाद होने चाहिए, दो अभिकारक होने चाहिए, सॉरी दो उत्पाद अभिकारक होने चाहिए, जैसे ए और बी। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होंगे, आपस में दोनों मिल जाएंगे, अर्थात A × B हो जाएगा। तो यही परिभाषा क्लियर है कि जब वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक संयुक्त अभिकारक, देखो एक अभिकारक घेरा मैंने बताया था, जो तीर से पहले वाले होते हैं सब बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो तीर के बाद होता है उसे बोलते हैं क्या, तुम्हारा उत्पाद। क्या तुम्हारा उत्पाद। अब मैंने क्या काम करा, दो या दो से अधिक अभिकारक, तो एक और एक दो, दो अभिकारक लिए मैंने, लेकिन दोनों क्या हुआ, जुड़ गए, यानी इनका योगात्मक हो गया। इस बार बोलते हैं ना योगात्मक अभिक्रिया। वो समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया कार्बन डाई, कार्बन लिया मैंने प्लस ऑक्सीजन ली। यदि मैं दोनों को मिलाता हूँ तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी तुम्हारी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने लिया, ये और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिया तुम्हारा H2 प्लस की क्या लिया तुम्हारा क्लोरीन। तो ये अभिक्रिया करेंगी तो अभिक्रिया करने में क्या बनाएंगे, जैसे तुम्हारा 2HCl। देखो एक घेरा अभिकारक, एक घेरा, तो क्या होगा, दोनों जुड़ गए, तो अभिक्रिया कौन सा प्रकार होगा, ये होता है तुम्हारा का योगात्मक अभिकारक। कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया। और समझते हैं इसी प्रकार ये कोई अभिक्रिया तुमको दे देगा, उसमें पूछेगा बताइए कौन सी अभिक्रिया है। मतलब अभिक्रिया का प्रकार क्या है, योगात्मक है, अगले वाले पढ़ेंगे, या योजन, जो हर टाइप के सब समझेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो सीधे एग्जाम में 2 नंबर पूछी जाती हैं कि बताइए योगात्मक अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। और समझते हैं, और समझते हैं अगला जो टाइप है हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ होता है उत्पाद में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटन हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझते कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ए बी क्या है तुम्हारा कोई अभिकारक है, तो क्या अभिकारक है, ये क्या होगा, यदि हम इसे गर्म करेंगे तो अलग अलग दो सरल उत्पाद में टूट जाएगा, दो अलग अलग उत्पाद में जाने पर पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे ए, अरे क्या तुम्हारा बी, तो क्या हमारा जो दो पदार्थ जुड़े हुए होंगे वो अलग अलग दो सरल अनुपातों में व्यक्त हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ, इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, ये अलग अलग, यानी C प्लस के O, यानी कार्बन और क्या तुम्हारा ऑक्सीजन में अलग अलग